about GK and journal science and ability. ठीक है? If you guys going to appear in CSS, PMS, MPT, GKs एंड मोर ओवर अगर आप लोगों का इसके साथ ही साथ कोई एसएन गैट का एग्ज़ाम है, कोई पुलिस सेक्टर में आपको एग्ज़ाम देना है, वन पेपर एमसीक्यूज आपको देने हैं, तो दिस इज द टॉप नॉच क्राइटेरिया टू गेट गुड स्कोर्स इन द जीके. ठीक है, अब ये सेशन हम करेंगे क्या, इसमें किस तरह की डोमेन्स आती हैं, हमने कौन सी डोमेन्स कवर करनी है, हमने कौन कौन सी बुक्स देखनी है, हमने कौन कौन से नोट्स देखनी है. ठीक है, देन आज से स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, सबसे पहले जी हमारे पास जीके की डोमेन के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं. ठीक है, आपका करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स प्लस पाकिस्तान स्टडीज, फिर आपका जी जीएसए जिसमें वी हैव टू डोमेन्स, मैथ्स, जर्नल एबिलिटी एंड जर्नल साइंस. ठीक हो गया. फिर हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ है, कुछ एथिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उर्दू के एमसीक्यूज होते हैं. ठीक है, इंग्लिश वन ऑफ वेरी इम्पोर्टेंट. अब इसमें से जो टॉप नॉच एरियाज होते हैं ना, वो हमारे पास जी इंग्लिश है, आपका जर्नल एबिलिटी है, ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, आपका करंट अफेयर्स प्लस पाकिस्तान ऑफ स्टडीज़ प्लस पाकिस्तान अफेयर्स है. एग्जामिनर के फेवरेट पोर्शन होता है एमपीटी सीएसएस में, तो वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन होते हैं. मैथ्स के 40 क्वेश्चंस आते हैं कम से कम, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आते हैं, सीएपीए के कम से कम 40 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं. ठीक है, अब आप लोगों को इसके लिए, क्योंकि जीके आप लोगों को पता है जनरल नॉलेज, अब मैं कहूँगी ना कि मेरा जीके अच्छा है, लेकिन मेरा किसी भी पर्सन का जीके कभी भी फुल टॉप बेस पे नहीं होता. ये नहीं कह सकते आप कि आपको जी 100% जीके आता है, बिकॉज हमें एट द टाइम फ्रेम ये नहीं पता होता कि जो क्राइटेरिया और जो एरियाज हमने पकड़ने हैं वो कौन कौन से हैं, हम उस पे कितना, कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो हमेशा इसमें एम्बिग्विटी रहती है. लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो रूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो रूल है टाइम लाइन मेकिंग. ठीक है, टाइम लाइन मेकिंग. अगर मैं टाइमलाइन की मेकिंग की बात करूँ ना, सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को पकड़ते हैं. अब करंट अफेयर्स के अंदर ना सबसे पहले करंट अफेयर्स के करंटली पूरी दुनिया में क्या क्या इश्यूज जो हैं वो हो रहे हैं, वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, ग्लोबल पावर डायनामिक्स कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान के रिलेशंस दूसरी स्टेट के साथ क्या है, और इसके साथ हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स इन पाकिस्तान स्टडीज़. जब मैं पाकिस्तान की स्टडीज़ की बात कर रही हूँ तो मैं मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान की स्ट्रगल की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान ने ये होमलैंड किस तरह जो है वो लिया, किस तरह इंडिपेंडेंस हासिल की, मैं उस टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ. वो 1906 के एक्ट, वो 1909 के एक्ट, वो 1935 का एक्ट, वो फिर इलेक्शंस में उनकी बात कर रही हूँ. लेकिन जब मैं पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर रही हूँ तो मैं पोस्ट पार्टीशन की बात कर रही हूँ कि उसके बाद पाकिस्तान के रिलेशंस दूसरी स्टेट के साथ किस तरह डिवेलप हुए, पाकिस्तान ने किस किस एरियाज में जो है वो डील की, कौन सी अलाइनमेंट्स थी, हमने कौन से मुआहदे किए, हमारी उन मुआहिदों की क्या टाइम फ्रेम रही, फिर उसके बाद जो है कब वॉर हुई, कौन सी वॉर कब हुई, कौन सा पैक्ट कब हुआ, पाकिस्तान ने किस अदारे में कब इनरोल्ड हुआ, पाकिस्तान किस अदारे का फाउंडेशन मेंबर था. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जो टाइम फ्रेम है वो आपके करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में एंड आपके पाकिस्तान स्टडीज़ में आता है. इसके अलावा इस जोन में एक और क्वेश्चन होता है जो कि कॉमन जियोग्राफी होती है. पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, पाकिस्तान के आसपास कितने ओशंस हैं, कितने रिवर्स हैं, पाकिस्तान के पास कितने ब्रिजेस हैं, वर्ल्ड में जितनी भी स्ट्रेट्स हैं, जैसे आपने मलाक्का स्ट्रेट का नाम सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हर्मस का नाम सुना होगा, तो वो स्ट्रेट कौन कौन सी हैं, वर्ल्ड में कितने आइलैंड्स हैं, कितने पेनिनसुलास हैं, आइलैंड्स क्या होते हैं, पेनिनसुलास क्या होते हैं. ठीक है, तो ये एक जर्नल नॉलेज आ गया, जी क्या आ गया, जिसमें फिर वी हैव ऑल्सो लाइक कि कौन सी इन्वेंशन कब हुई, कौन सा मुल्क कब डिस्कवर किया गया, ये सारी चीज़ें. फिर एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी गवर्नमेंट आ जाती है.
कि अब आपकी करंट गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की कैबिनेट का है। क्लास प्लीज़ ये राइट डाउन कर लीजिएगा। कैबिनेट कौन-कौन सी है आपकी गवर्नमेंट की करंट पॉलिसीज़ कौन-सी हैं। आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो नैब है, जुडिशरी है, मिलिट्री है, आपका एजुकेशनल इकोनॉमिक फोरम्स हैं, वो सारों के जो हेड हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? और इसके अलावा वर्ल्ड के अंदर जितने भी अदारे हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेड कौन से हैं, उनके सेक्रेटेरिएट में कौन है, उनका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे वाक़या है, उनका चीफ सेक्रेटरी कौन-सा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वन ऑफ द फेवरेट एवर क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनर्स रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान स्टडीज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। अब बात ये है मैम, अब समझ हमें ये नहीं आ रहा कि 195 स्टेट्स हैं तो पूरी की पूरी स्टेट्स के कैपिटल्स पढ़ने शुरू कर दें। इतने ज़्यादा अफेयर्स हैं, लाइक पाकिस्तान की इतनी डीलिंग्स हैं, वर्ल्ड के इतने फोरम्स चल रहे हैं, क्या हमें हर टॉपिक को पढ़ना है, किस डेप्थ से पढ़ना है, किस डेप्थ से नहीं पढ़ना, दैट्स द मेन गोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने सबसे पहले ना 3 ईयर्स को देखना है। इस 3 ईयर्स में जो सा मुल्क बहुत टॉप पे है, जो रीजनल अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो रही है, एक तरफ फ़लस्तीन इसराइल है, इसराइल का कैपिटल पूछा जा सकता है, इसराइल की करेंसी पूछी जा सकती है, इसके अलावा यूक्रेन है, रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, मिडल ईस्ट ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारी स्टेट्स के आपको इनकी स्टेट्स की करेंसी पता होनी चाहिए, इनके कैपिटल्स पता होने चाहिए, इनके स्टेट का कैपिटल कौन है वो पता होना चाहिए, इनके जो न्यूज़पेपर हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स वो कौन-कौन से हैं, इनकी जो कह लें कि प्लेन्स जो एयरप्लेन सर्विसेज़ हैं वो कौन-कौन सी हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके अलावा बाकी बात करते हैं, ये तो थोड़ा फ्लूक बेस्ड हो जाता है कि यू हैव टू जस्ट मेमोराइज़ दीज़ टर्म्स एंड ऑल। और बाकी जहाँ तक बात आ गई कि अब इस सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है, तो इसको जी हम टाइमलाइन के थ्रू पढ़ेंगे। अब अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 1 से पहले करंट अफेयर्स के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें तो इट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट और वो एक ऑप्शनल है। तो जीके में मैंने नहीं देखा कि कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले आया हुआ है। तो मैं आपको वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करवाऊंगी। हम पूरी वर्ल्ड वॉर की डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमारा ये है कि वॉर क्यों हुई, वॉर में कौन कौन से मेंबर्स थे, कौन जीता कौन हारा, किसने स्टार्ट की, उसमें क्या क्या मेन थिंग्स थी जो आपके एमसीक्यूज में आएंगे। फिर स्टार्ट करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट बना था, जो इंस्टीट्यूट था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट था फॉर द सिक्योरिटी एंड द पीस इन द कंट्री इन द वर्ल्ड, और वो था लीग ऑफ नेशंस। तो वो 1919 में बना था और वो प्रीडिसेसर है यूनाइटेड नेशंस का। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत आता है। तो उसके बाद जी वर्ल्ड वॉर 2 होती है, लीग ऑफ नेशंस नहीं कामयाब होती सेटलमेंट करवाने में। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ही यही था ताकि पीस हो, लोग आपस में कोई इशू आता है तो एक दूसरे से स्टेट्स डिस्कस करें, ना कि वॉर में इंडल्ज हो जाए। बिकॉज फर्स्ट वॉर में यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी और आप लोगों को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तो हमने न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट भी देख ली थी, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में जो है वो बहुत ज़्यादा रॉयट्स क्रिएट किए थे। तो अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है तो अब स्टेट्स तंग आ जाती हैं। अब वो कहती हैं कि नहीं, वी हैव टू मेक श्योर टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर द पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो सारी स्टेट्स इकट्ठी होती हैं एक टाइम, 51 स्टेट्स एट अ टाइम इकट्ठी होती हैं। और अभी मैं पढ़ा नहीं रही, आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे। और फिर वो एक फोरम पे आती हैं और वहाँ पे वो जी डिसाइड करती हैं कि अब यूनाइटेड नेशन बनाना चाहिए, आलमी अदारा जिसको हम यूएन कहते हैं, यूएनओ कहते हैं। तो जब यूनाइटेड नेशन बनता है ना, तो यूनाइटेड नेशन एक सेकेंडरी एक्टर है, ठीक है। जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स 3 चीज़ों से चल रही है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें हमारे पास आता है प्राइमरी एक्टर्स, सेकेंडरी एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स। प्राइमरी एक्टर्स,
सेकेंडरी एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स। प्राइमरी एक्टर आपकी स्टेट होती है, अगर मुल्क नहीं होगा आप किस तरह पॉलिटिक्स चलाओगे। सेकेंडरी एक्टर्स में आपके अदारे आते हैं, रीजनल अदारे, इंटरनेशनल अदारे, एनजीओज, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सारे आते हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे, ये अदारे नहीं होंगे, तो वर्ल्ड का फॉर्मेट, पॉलिटिक्स का फॉर्मेट नहीं चल पाएगा। और फिर थर्ड पे आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। अब नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं? आपने करंटली देखा पैलेस्टाइन इशू चल रहा है, ठीक है। अब पैलेस्टाइन इशू में आपने देखा कि पहले हमास था, अब हज़्बुल्लाह, लेबनान की वॉर चल रही है। अब लेबनान के पीछे इसराइल क्यों पड़ा है? वो लेबनान एज अ स्टेट के पीछे नहीं है, वो लेबनान के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर ग्रुप है, उस ग्रुप के पीछे है, दैट इज हज़्बुल्लाह, ठीक है। सो इस तरह बहुत से अदारे वर्ल्ड में इस तरह काम कर रहे हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स ग्रुप हैं, जो कि अपना ऑर्थोडॉक्स कल्चर चला रहे हैं, और वो जो वर्ल्ड के अंदर उस फॉर्मेट को लेके चल रहे हैं, और उन्हें स्टेट एक्सेप्ट नहीं करती। उन्हें स्टेट कहती है कि वो हमारा हिस्सा नहीं है, ठीक है। जैसे कि इट इज़ अ रूमर लाइक ईरान में तो ये बात बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, और वर्ल्ड में भी ऑथेंटिक है, कि इट वाज कासिम सुलेमानी जिन्होंने इन ग्रुप्स को जो है फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट किया था, ईरानियन जो लीडर थे, ठीक है। तो अब ये इन्हें ऐसे ग्रुप्स को कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से, प्राइमरी एक्टर्स, सेकेंडरी एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ग्लोबल डायनामिक्स चल रही है, पावर पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगे वर्ल्ड के अंदर, आप पॉलिटिक्स नहीं देखोगे, ठीक है। तो अच्छा, यूनाइटेड नेशन बनता है, यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद आपने देखा होगा, अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा, इफ़ यू आर बिगनर देन इट्स ऑल्सो ओके, हम चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे, दैट्स टोटली फाइन विद अस। अब यहाँ पे बात आ गई मेरे पास, वर्ल्ड वॉर टू जैसे ही कंप्लीट होता है, सॉरी ख़त्म होती है वर्ल्ड वॉर टू, तो आप हिटलर को भी देखते हो, हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, उसकी जो मेन कॉम्फ बुक है वो उसको मेन काफ उसको भी लेता है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसकी बुक का नेम क्या है, उसने वो कब दी, कब वो जर्मनी का चांसलर बना, एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने देखा कि वर्ल्ड के अंदर हमें 1949 में पाकिस्तान भी सेपरेट हुआ हुआ मिला। 1945 के बाद हमें वर्ल्ड कोल्ड वॉर में नज़र आया, एक तरफ रशिया था, दूसरी तरफ अमेरिका था। वर्ल्ड कोल्ड, अब 1940 से कोई 1991 तक वर्ल्ड कोल्ड वॉर, जो वर्ल्ड है वो कोल्ड वॉर में ही रहा है, जिसमें हमने अफ़गानिस्तान वॉर्स देखी, हमने जर्मनी वॉर देखी, हमने मिडल ईस्ट सीरिया के अंदर प्रोवोकेशंस देखी, हमने वो सारी चीज़ें, उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट क्या थी, पाकिस्तान ने कब सेंटो ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने कब सीटो ज्वाइन किया, इसी दौरान इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी अटेन की, फिर पाकिस्तान ने किस तरह अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी अटेन की। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं, और हम उसको टाइम लाइन के थ्रू चलेंगे, मतलब हम डेट टू डेट चीज़ों को लेके चलेंगे। फिर जैसे ही रशिया डिसइंटीग्रेट होता है, लाइक आपको पता है कि जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फिर आपका लिथुआनिया, बाल्टिक स्टेट्स जितनी भी है, लिथुआनिया, ये सारी जो हैं, ये पहले यूक्रेन, पोलैंड, ये सारे रशिया का हिस्सा थे। लेकिन जब रशिया और अमेरिका में वॉर हुई ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजी, तो उन्होंने डायरेक्ट एक दूसरे से वॉर नहीं की थी, इट वाज अ प्रॉक्सी वॉर, ठीक है। और वो वॉर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो रशिया जब डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब रशिया जब अफेक्टेड हुआ और अमेरिका इस लड़ाई में जीत गया, तो हमें फिर वर्ल्ड के अंदर एक सोल पावर नज़र आया, फिर यूनिपोलर पोलर वर्ल्ड नज़र आया, कि सिर्फ एक कंट्री ने जो है वो पूरे डोमेन पे कब्जा किया हुआ है, उसी के एक्शंस चल रहे हैं, वही अपने एक्शंस के अकॉर्डिंग बाकी स्टेट्स को लेके चल रही है। तो आपको पता है वर्ल्ड की मूवमेंट्स भी डिफरेंट है। हमने पूरी हिस्ट्री में कभी यूनिपोलर वर्ल्ड देखा है, कभी बायपोलर वर्ल्ड देखा है, अब करंटली हम मल्टीपोलर वर्ल्ड को देख रहे हैं, जब एक स्टेट पूरे मुल्क पे पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी इंटरेस्ट और डी इंटरेस्ट को लेके चल रही हो, जब दो पावर्स की आपस में चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स चल रहे हो, जब और भी बहुत सी स्टेट जो है, मोर देन 2 स्टेट जो हैं वर्ल्ड में अपने रीजनल एजेंडा को जो है वो लेके चल रही हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो है हम देखते हैं, जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तो फिर अमेरिका आ गया, फिर 2020 का सारा इरा, 2010 का इरा, पाकिस्तान में हमने सोशलिस्ट एक्टिविटीज़
पॉलिसीज़ भी देखी, फिर ऑन द अदर हैंड हमने चाइना के साथ डीलिंग्स की, हमने तो 2013 में सीपैक, बीआरआई को लेके चले, फिर ऑनवर्ड हमारा बीआरआई, हमारी इकोनॉमिक्स, और अब करंटली वर्ल्ड में शिफ्ट आ गया है फ्रॉम जियो स्ट्रैटेजिक टू जियो इकोनॉमिक, और वहाँ पे हम कहाँ लाई कर रहे हैं। तो ये सारा हिस्टोरिकल पोर्शन हम टाइम लाइन के थ्रू पढ़ेंगे, मतलब कि हम वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो भी एरियाज़ हैं हम उनको कवर करेंगे। मैं ज़्यादा लेंथ में नहीं जाऊँगी क्योंकि ज़्यादा लेंथ में हम करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर पढ़ेंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा जीके का पोर्शन है, ये हमारी जीके की क्लास है, तो हम इसमें जीके से रेलेवेंट ही रहेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स एंड जीके एंड जर्नल जियोग्राफी का पोर्शन। अब साइंस में हमने क्या करना है? जर्नल साइंस एंड एबिलिटी में मैं आपको यहाँ पे मैथ्स करवाऊंगी और साइंस के मैं एमसीक्यूज आपको शेयर कर दूंगी, और अगर आपके पास मियाँ शफीक की बुक है तो उसके पीछे हर चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, वहाँ से वो गो थ्रू कर लें, पास पेपर से साइंस पढ़ लें और करंटली। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमेशा एग्जामिनर ना हमेशा बैक अरीना में नहीं रहता, वो करंट अपडेटेड चीज़ें पूछता है। आपने देखा कि अमेरिका के अंदर पिग का जो हार्ट है वो लगाया था 51 ईयर्स ऑफ एज के पर्सन को। आफ्टर सम टाइम वो जो है वो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन वो कुछ मंथ बाद उनकी डेथ हो गई। इसी तरह अलास्का में हमें वायरसेस जो हैं वो मिले हैं, और वो ज़ोंबी वायरस मिला, दो वो अनएक्टिव है। तो नासा में क्या हो रहा है करंटली, सऊदी अगर लेडी गई है तो वो कहाँ गई है, अगर चांद ग्रहण जो है भेजा है इंडिया ने, वो किस पर्सपेक्टिव से है, पाकिस्तान ने क्या भेजा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो करंटली हो रही हैं वो भी आपकी जर्नल साइंस का हिस्सा है। एग्जामिनर आपको उन एरिया से भी क्वेश्चनिंग करेगा, तो हमेशा इन चीज़ों पे स्पेसिफिक रहिएगा कि सिर्फ साइंस का मतलब ये नहीं है कि आपने फिजिकल साइंसेस का पोर्शन पढ़ लिया, एनवायरमेंटल साइंसेस का पोर्शन पढ़ लिया, बायोलॉजिकल, फूड साइंसेस, आईटी, ये तो ठीक है, लेकिन करंटली वर्ल्ड में कौन से सोनामीज आ रहे हैं, कौन से अर्थक्वेक आ रहे हैं, वर्ल्ड में कौन कौन सी डिस्कवरीज हो रही हैं, वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से डिसीज आ रही हैं, लाइक अभी मंकी पॉक्स का आपने देखा, कोविड गुजर के गया है, डिफरेंट डिसीजेस पे बात हो रही है, पेरिस के अंदर बहुत डिसीज आई हुई थी लास्ट टाइम, जो है अभी रिसेंटली की बात है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लिए आई विल प्रोवाइड द नोट्स एंड एज वेल एज हम में कुछ जो ऐसे न्यू टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। अब बात आ गई मैथ्स पोर्शन की। मैथ्स पोर्शन में मैंने जितने भी एमपीटीज और जीके के अंदर क्वेश्चनिंग देखी है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सीरीज और वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो मैं नंबर सीरीज और वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसके अलावा पास पेपर्स को गो थ्रू करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस्लामियत के अंदर आपने इम्पोर्टेंट गज़वाज़, इम्पोर्टेंट वॉर्स, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इसके अलावा जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब मक्का से मदीना हिजरत की, मक्का इराक कितने ईयर्स का था, मदीना में कितने ईयर्स वो रहे, फिर उनकी जो है वो जितनी भी वॉर्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, कलीफेट इरा, फिर आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लाम, जूरिस्प्रूडेंस एंड फ़िक़्ह शरिया पे जो बातें आप कर रहे हो, स्कूल ऑफ थॉट्स की कौन कौन सी बुक हैं, कितने इमाम्स हैं और उनकी कौन कौन सी बुक हैं, तो ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर सूरा एंड देयर इंपॉर्टेंस, और सूरा ये कौन सी सूरा है, सूरा का क्या मायने है, कौन सी सूरा को क्या कहा जाता है, कौन सी सूरा की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आई विल प्रोवाइड द नोट्स और इसके साथ हम स्केड्यूल करेंगे। अब ये वीक में इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस उर्दू से होते हैं, वो उर्दू ग्रामर के होते हैं, इसके अलावा कुछ एथिक्स से, कुछ पॉलिटिकल साइंस से, कुछ आजकल की बातों में पूछ लेते हैं। गवर्नमेंट करंटली आपका पीएम कौन है, सेक्रेटरी कौन सा है, चीफ मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, नैप के करंट हेड कौन हैं, जुडिशरी में कौन सा जज जो है वो आ रहे हैं। इस बार जुडिशरी में हमारे जो जज हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, वो अब चेंज हो रहे हैं, तो देखें, लेट्स सी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी तरह हमारा करंटली जो पीएम है वो कितना पीएम है, करंटली जो हमारे सीएम है वो कितने सीएम हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इसके लिए मेरा जो स्केड्यूल होगा वो क्या होगा कि हम जो है ना मंडे टू फ्राइडे फर्स्ट 3 डेज़ में आपको करवाऊंगी पाकिस्तान अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स प्लस जीके।
एक दिन में आपको मैथ्स, साइंस बल्कि ऐसा करते हैं फर्स्ट 2 डेज़ में पाकिस्तान अफ़ेयर्स, जीके और ये करवाऊँगी। वेडनेसडे को हमारा हुआ करेगा थर्ड डे हमारा 2 दिन हमारा करंट अफ़ेयर्स, पाकिस्तान अफ़ेयर्स और जीके हुआ करेगा। एक दिन हमारा मैथ्स एंड साइंस हुआ करेगा, एक दिन इस्लामियत एंड अदर थिंग्स और एक दिन मैं इंग्लिश करवाया करूँगी। इंग्लिश में भी वी हैव प्रीपोज़िशंस, वी हैव इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, वी हैव वोकैबुलरी, ठीक है? तो वो इसके अलावा डेली बेसिस पे मैं कुछ वोकैबुलरी शेयर किया करूँगी, कुछ नोट्स पढ़ने के लिए शेयर किया करूँगी, कुछ एमसीक्यूज़ शेयर किया करूँगी, कुछ पोल्स में शेयर किया करूँगी। वो पोल्स को आपने फिल करना है, उसको सॉल्व करना है। तो काइंडली मेक श्योर टू एंगेज एंड बी एक्टिव इन दैट ग्रुप। जीके जिन्होंने तो पीएमएस देना है ना, जिन्होंने सीएसएस के अलावा पीएमएस भी देना है, पीएमएस में जीके आपको पता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हम सीएसएस के एमपीटी में तो जीके से बच जाते हैं। हमें पता है कि यू जस्ट ओनली स्कोर 33 एंड दैट इज क्वाइट minimal sa. If you are quite able and you have full grip on your compulsory subjects then आपके लिए वो तो हलवा हो जाता है। लेकिन अगर आप पीएमएस के कैंडिडेट भी हो तो आपको पीएमएस में आपको पता है कि अगर आप एक भी एमसीक्यू गलत करोगे इट विल कॉस्ट यू 1.25 मार्क्स, ठीक है? तो वो 1 मार्क्स तो आपका एमसीक्यू गलत हो गया और 0.25 नेगेटिव मार्किंग पे वो लोग कट करते हैं। तो आपके मार्क्स क्राइटेरिया कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो देन जीके को तो बहुत अच्छे से आपने देखना है, ठीक है? और बेस्ट तरीका यही है, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें बुक बता दें, हम पास पेपर्स पढ़ लें, हम इसकी ये वाली बुक ले लें, हम एमसीक्यूज़ की बुक ले लें। ठीक है, आप एमसीक्यूज़ की बुक्स लो, आप पास पेपर से एमसीक्यूज़ गो थ्रू करो, लेकिन वो एमसीक्यूज़ पढ़ने से तैयारी नहीं होगी, आप टाइमलाइन से तैयारी करो। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि आपने ये अदारे कर लिए, आपने इतना पढ़ लिया है, उसके मुताबिक आप वो वाले एमसीक्यूज़ खोलो और बैठ के उसको सॉल्व करो। दिस इज़ अ गुड वे टू मतलब ग्रैब योर जीके, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह कल से मैं कल वर्ल्ड वॉर्स और कुछ अदारे और कुछ सिलेबस आपको भेजूँगी, कुछ नोट्स ग्रुप में भेजूँगी, तो इनको गो थ्रू कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं आज की क्लास में जो जीके में एनरोल्ड नहीं है, तो इफ यू वांना एनरोल्ड इन दिस सेशन तो आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो रिगार्डिंग द आज हमने सिलेबस को गो थ्रू किया, कल से हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और बाकी मैं एजेंडा जितने भी नोट्स हैं वो एक बार ही भेज दूँगी, सारे एमसीक्यूज़ वाले नोट्स। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो लेट मी नो। अभी तक कोई क्राइटेरिया, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। अब ये मत पूछिएगा मैम अब दूसरी क्लास कब होगी। मैंने जो टाइम स्केड्यूल भेजा है कि 7 टू 8 अगर प्रेसी और ऐसे है तो 7 टू 8 वही है। 8 टू 9 अगर करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स है तो 8 टू 9 वही है, ठीक है? अभी वी आर करंटली टेकिंग प्लेस, जो क्लास हम ले रहे हैं वो हमारी जीके और जीएसए की है, ठीक है? कोई क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो मुझे बताएं। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मैं अपलोड कर दूँगी। वो जो ड्राइव है मैं शेयर कर दिया करूँगी। एक बार एक सब्जेक्ट की ड्राइव मैं शेयर करूँगी। बार-बार ड्राइव शेयर नहीं करूँगी, वो ग्रुप में है उसको पिन करके रख लेना और हर लेक्चर उसी ड्राइव में अपलोड होगा। मतलब अगर एक सब्जेक्ट की एक्सेसिबिलिटी आपने एक बार ले ली है, तो उसके बाद सेकंड लेक्चर भी उसी जगह पे जो है वो अपलोड होगा। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। एनी क्वेश्चन क्लास? काइंडली मेक श्योर टू आस्क सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। मैं खुद कह रही हूँ कि क्वेश्चंस पूछा करो। मेक श्योर अपनी पूरी जर्नी के अंदर थोड़ा क्यूरियोसिटी पैदा करो। जितने क्यूरियस होगे ना उतनी जल्दी सीखोगे, ठीक है? और बी कंसिस्टेंट और प्रेपरेशन को लेके चलो। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग सीएसएस 2025, हबीबा ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मुझे एक्सेस रिक्वेस्ट भेजा था। एक्सेस रिक्वेस्ट भेजो, आई विल चेक एंड देन देखती हूँ मैं उसको। आप रिक्वेस्ट एक्सेस मैम मैथ्स पोर्शन कैसे कवर करना है? मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी मैथ्स पोर्शन की। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही नंबर सीरीज़ से हैं और वर्ल्ड प्रॉब्लम से हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस बैठ के करवाऊँगी आप लोगों को और उसके बाद आपको उस पे 50 से 60 क्वेश्चंस दिया करूँगी और आप उसको अटेम्प्ट करो एंड देन आपका वो स्ट्रगल ईज़ी हो जाएगी। अब जितना भी पास पेपर खोल के बैठ जाओ, आपको कॉस्ट प्रॉफिट्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एमपी नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वो जो जार्गन वर्ड्स होते हैं उन पे क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके अलावा आपको जो है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो यही मैथ्स में हम इन चीज़ों को जो है वो अच्छे से देखेंगे। और कोई क्वेश्चन क्लास? एनी क्वेश्चन क्लास? जी, ओके, ओके।
Ma'am, what's the role of UN during the Cold War? Did it work only for the powerful states, or did एक मिनट or did it play an equally role for all? Actually, the world now is obviously हम जर्नल इंटरेस्ट से स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे चले गए हैं, और आपको पता है कि पिछले 2 से 3 सालों से यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट कॉन्स्पायरेसी हो रही है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो एक फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, वो एक सक्सेसफुल नहीं है, वो चैलेंजेस को अपहोल्ड नहीं कर पा रही, वर्ल्ड में इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पा रही। वहाँ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो 5 स्टेट्स को वीटो पावर दी हुई है, वो वीटो पावर जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है? तो इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं, तो वी विल डिस्कस। आप इसको ये डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि यूएन जो है वो किसी एक स्टेट के अगेंस्ट जाती है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यूएन के अंदर जो फंडिंग दे रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट को बेहतर होना चाहिए, उसका एजेंडा जो है वो बेहतर होना चाहिए। मैम, आप एमसीक्यूज़ बेस्ड डाटा शेयर करेंगी तो मैम ऐसे याद नहीं होता कि आप थ्योरी फॉर्म में। ओहो! हबीबा, तो मेरा क्लासेस और टाइमलाइन लेने का क्या फ़ायदा? मैं याद करने के लिए तो थ्योरी फॉर्म में ही शेयर करूँगी जिस तरह पढ़ाऊँगी, और जो एमसीक्यूज़ होंगे वो सॉल्व करने के लिए होंगे। कल से कायनात। मैम, आज रात की क्लास होगी और फिर कल होगी। मैम, एवोल्यूशन के लिए एवोल्यूशन एक मिनट क्या कह रहे हैं? कहाँ पे गया? इवैल्यूएशन के लिए आपको होमवर्क सेम डेट पे सेंड करेंगे? जी, कर दीजिएगा, आई विल चेक। आई विल मेक श्योर टू चेक योर वर्क विदिन 6 to 7 आवर्स, ठीक है? मैम, ओके, मेरा मसला हल कर दें, मैं परेशान हूँ। ओके, टेक्स्ट मी, ओके? और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, बाकी इंशाल्लाह आई विल अपलोड दिस लेक्चर और देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है? ओके जी, जो अभी तक जीके में एनरोल्ड नहीं है, दे वांट टू टेक क्लास ऑफ जीके एज़ वेल, लेट मी नो एज़ वेल। बेस्ट ऑफ